जय श्री हरि। कल पापा कौंसा एकादशी की पूजा कैसे करें, किस नियम से करें, किस प्रकार से आप एकादशी व्रत जो पापा कौंसा नाम से जानी जाती है, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, भगवान विष्णु कृपा प्राप्त होती है। और जो भी भक्त सच्चे हृदय से इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनकी जाने अनजाने में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि आप पापा कौंसा एकादशी व्रत की पूजा कैसे करेंगे। तो भक्तों, कल आप एकादशी के दिन पूजा करने के लिए सर्वप्रथम सुबह उठें और स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें, अपने घर को भी स्वच्छ करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा को आप गंगा जल से स्वच्छ करें और उन्हें किसी एक स्वच्छ जगह या किसी पाटे पर या लकड़ी पर स्थापित करें। स्थापित करने के लिए आप या लाल कपड़ा या पीला कपड़ा भी रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने मंदिर में भी भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो उनकी पूजा करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें आप पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, रक्षा सूत्र पहनाएं या फिर उसके बाद फिर आप पीले फूलों से उन्हें सजाएं। उन्हें लाल चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन सब लगा दें। उसके बाद पीले पुष्प, उन्हें भोग में तुलसी दल अर्पित करें और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु चालीसा का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर उसके बाद भगवान विष्णु को आप पीले रंग के फूलों से पीले रंग के फूल उन्हें अवश्य चढ़ाएं, उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं या फिर कोई मिष्ठान भी चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद तुलसी दल डाल के चढ़ाएं, केले का फल उन्हें चढ़ाएं क्योंकि वो पीला होता है, भगवान विष्णु को प्रिय है। आप इसके बाद उनके साथ माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा करें, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। उन्हें एक घी का दीपक उनके समक्ष प्रतिमा के सामने अवश्य जलाकर रखें। इस तरह से आप विधिवत एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आप उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके मंत्रों का जाप करते रहें और विनती करें कि हमारे जाने अनजाने में किए गए सभी पापों को नष्ट करें। तो भक्तों, इस तरह से आप सरल तरीके से आप पापा कौंसा एकादशी की पूजा कर सकते हैं, जो कि यह 3 अक्टूबर को मनाई जा रही है। इस साल अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। यह एकादशी का व्रत प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा की जाएगी। फिर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन महत्वपूर्ण बहुत ही माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पापा कौंसा एकादशी का व्रत रखने से भी मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि कल आप पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कल पापा कौंसा एकादशी की पूजा किन शुभ मुहूर्त में करेंगे। तो इस साल 3 अक्टूबर को पापा कौंसा एकादशी 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर के दिन 7:10 शाम से ही इस एकादशी की शुरुआत हो जाएगी और 3 अक्टूबर के दिन शाम को 6:32 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर को पापा कौंसा एकादशी व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण आप 4 अक्टूबर को सुबह में 6:16 से लेकर 8:37 के बीच में कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 5:09 शाम को। और इस दिन आप भगवान विष्णु को पीले चंदन अवश्य लगा दें क्योंकि उन्हें पीले चंदन बहुत ही प्रिय है। और प्रभु को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं क्योंकि तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती। इसलिए आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की पत्तियां जरूर चढ़ाएं। और विष्णु भगवान का आशीर्वाद, विशेष रूप से आशीर्वाद पाने के लिए आप ओम नमो नारायण नमः का भी जाप कर सकते। गंगाजल से विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए, उन्हें स्नान कराना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। भक्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापा कौंसा एकादशी रखने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती। मान्यताओं के अनुसार इस दिन साधक जो व्रत रखते हैं वह हर एक दुख, दर्द, रोग, दोष से मुक्ति पा लेते और इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की उन्हें प्राप्ति होती। इसलिए पापा कौंसा एकादशी का विशेष महत्व है। तो इस साल एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण पापा कौंसा एकादशी की तिथि आप जान गए होंगे कि इस बार 3 अक्टूबर को ही पापा कौंसा एकादशी मनाई जाएगी। इस तरह से भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके आप फलाहारी व्रत रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और भक्तों, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी गंगा जल से जरूर स्नान कराएं, उन्हें टीका लगाएं, उन्हें भोग लगाएं, उन्हें तुलसी की पत्ती अवश्य चढ़ाएं। लड्डू गोपाल की भी एकादशी के दिन विधिवत पूजा करें, इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके किए गए जाने अनजाने में सभी पाप नष्ट होंगे, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।